प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए वचन की तरफ चलते हैं। दूसरा राजा, इसका दूसरा अध्याय, उसका 19 से 22 पद तक। जब हम यहाँ पढ़ते हैं एलीशा के बारे में। एलीशा एक नबी था। एलीशा यरीहो को चला गया। यरीहो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत सा शहर था। वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। ब्यूटीफुल गार्डन्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और भी बहुत कुछ। लेकिन एक बात जो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो वहाँ नहीं थी। वहाँ के लोगों ने एलीशा को बताया कि वहाँ का पानी खराब है और ज़मीन बंजर है। प्रियो, पानी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग्स के बिना, सुख सुविधाओं के बिना जी सकते हैं, पर पानी के बिना जीना पॉसिबल नहीं है। खराब पानी और बंजर ज़मीन। प्रियो, यह वचन हमसे कुछ कह रहा है। खराब पानी, बंजर ज़मीन। जी हाँ, आज सभी लोग दिखने में तो सुंदर हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैनर्स और एटिकेट्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, अच्छे और डेकोरेटेड घरों में रहते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी है। वो है अनंत काल का जीवन। प्रियो, यरीहो वो स्थान था जहाँ एक समय परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ था। यरीहो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ एक मजबूत शहर था। परमेश्वर की स्तुति करने से वहाँ की दीवारें गिर गई थीं, लेकिन 500 साल बाद अब उस शहर में परमेश्वर का सामर्थ मौजूद नहीं था। अब ज़मीन बंजर हो चुकी थी और पानी खराब हो चुका था। प्रियो, इस खराब पानी के लिए परमेश्वर का क्या उपाय है? इस बंजर ज़मीन के लिए परमेश्वर का क्या उपाय है? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम में से शुद्ध जीवन के जल के सोते बाहर बहने लगें? प्रियो, 20 पद में इसका जवाब है। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। जी हाँ, एक बंजर दुनिया के लिए और कलीसिया के लिए परमेश्वर का उपाय ये है कि एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। परमेश्वर नए प्यालों की चाह रखते हैं जो पूरे नमक से भरे हैं। नमक पानी में डाला गया और यहोवा ने कहा कि मैं ये जल ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण नहीं होगा। प्रियो, नया प्याला और नमक। प्रियो, परमेश्वर नए तरीकों की खोज नहीं कर रहे हैं। प्रभु नमक से भरे हुए नए प्यालों की खोज कर रहे हैं, जिनके थ्रू वह अपने कार्यों को आगे ले जा सकें। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर से स्वयं नहीं आने वाले। यदि परमेश्वर चाहते तो स्वर्ग से गर्जन कर सकते थे, लेकिन उनका ये तरीका नहीं है। वो मनुष्य रूपी बर्तन के अंदर नमक भर देना चाहते हैं और उसके बाद उसे उंडेल देना चाहते हैं। एलीशा नमक अपने हाथों में लेकर भी उसे उंडेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक नया प्याला लिया जो नमक से भरा हुआ था। फिर नमक को पानी में उंडेल दिया। भूमि और पानी तुरंत ठीक हो गए। प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम
परमेश्वर के काम आएं, दुनिया की सब बातों से खुद को खाली करें और मसीह से भरे एक उपयुक्त बर्तन बनने को तैयार किए जाएं। यहाँ एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। एलीशा ने नमक को बर्तन में ही रहने नहीं दिया, उन्होंने उसे बाहर उंडेल दिया। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को इसलिए भरते हैं कि हम दूसरों की सेवा में इसे उंडेल सकें। हो सकता है कि हम परमेश्वर से एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरें और हमें स्वर्गीय आशीषों से भरें, पर शायद हम आशीषों को अपने स्वार्थ के कारण मांग रहे थे। परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय नमक के साथ इसलिए नहीं भर देंगे कि हम दूसरों के सामने ये दिखावा कर सकें कि हम कितने आत्मिक हैं। यशायाह के 53 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं, हमने यीशु के बारे में वहाँ पढ़ा है कि उन्होंने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया। हमें भी दूसरों की सेवा में उंडेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे प्रभु ने क्रूस की मृत्यु सही वैसे हमें भी सहनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से आज़ाद कर दिया, हर तरह के बंधन से आज़ाद कर दिया। हमें सिर्फ खुद को तैयार करना है ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य कर सके। प्रभु हमें एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जिसके द्वारा जीवन जल की नदियाँ दूसरों पर उंडेली जा सकें। परमेश्वर इस तरह के प्यालों की खोज कर रहे हैं जो अपनी इच्छा से उंडेले जाने के लिए तैयार हो। प्रियो, क्या आप वो नए प्याले बनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर स्वर्गीय नमक से आपको भर दे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ मेरे उस हर मसीह भाई और बहन के लिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे हर एक उस मसीह भाई और बहन के लिए जो अपने आप को आपके कार्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। प्रभु जी, जो चाहते हैं आपके लिए अपने आप को नया बनाने के लिए, पिता परमेश्वर, उन सब को इंक्लूडिंग मी, मैं अपने साथ उन सब को तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आपके लिए कार्य आ सकें। प्रभु जी, कार्य कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु, ये आपका अनुग्रह है, आपका ग्रेस है कि हम आपके काम आ सकें पिता, हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु जी, पिता, ये हम खुद से काबिल नहीं हैं पिता, आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर, ताकि हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर सकें प्रभु जी, और ताकि हमारे अंदर आप अपने स्वर्गीय नमक को भर सकें पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से जीवन जल की नदियाँ बहने पाएँ, और वो नदियाँ, वो जल दूसरों के ऊपर बहने पाएँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।